हनी ट्रैप का आज आपको एक अनोखा मामला मैं सुनाने जा रहा हूं। ये मामला बठिंडी का है, बठिंडी इलाके का, और हनी ट्रैप का मामला है। आजकल आप देखते हैं कि कई सारे जो हमारे युवक हैं उनको अचानक प्रेम हो जाता है। सोशल मीडिया का युग है, फेसबुक खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, फटाफट देख रहे हैं तो कोई भी लड़के को लड़की पसंद आ जाती है और लड़की को लड़का पसंद आ जाता है, तो फटक से प्रेम हो जाता है। और वो कहते हैं कि हाँ हमको यही वाली लड़की चाहिए, और लड़कियां कहती हैं हमें यही वाला लड़का चाहिए। इस जमाने में कई ऐसे लोग भी हैं जो इन भावनाओं का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। तो इसे कहा जा सकता है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप किया जाता है। यहाँ पर कई सारी लड़कियां हैं, कई सारे लोग हैं जो इस तरह का गेम प्लान करते हैं कि किसी तरह से, क्योंकि अच्छी सी फोटो डालेंगे, अच्छी सी एक प्रोफाइल बनाएंगे, उसके ऊपर कोई लड़के को पसंद आई लड़की तो वो वहाँ पर चैट करेगा, बात करेगा, तो फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, फिर बात करेंगे, तो फिर घर में पहुँच जाएंगे, होटलों में चले जाएंगे, जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। ऐसे में कुछ अमीर लोगों को ट्रैप किया जा रहा था, हनी ट्रैप किया जा रहा था उनका, और उन लोगों को पता ही नहीं। उनको लगा कि हमें जो लड़की पसंद आई है, हाँ हमारा बहुत बहुत सही जा रहा है, क्योंकि एक स्कूल कॉलेजों से ही एक परंपरा बनती है। अगर आप देखें तो स्कूल कॉलेजों से ही रिलेशनशिप वाले मामले शुरू हो जाते हैं। ना बच्चों को ज्ञान है, ना बच्चियों को ज्ञान है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और चल पड़ते हैं। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वहीं पर खत्म होता है, बड़े होते होते तक ये चलता ही रहता है। जब आपके पास पैसे भी आ जाएं, अगर आपका बैकग्राउंड सॉलिड है, आपके पास अच्छा पैसा है, आपके परिवार अच्छा है, तो फिर कई लड़कियां जो हैं, कई युवतियां जो हैं वो ध्यान रखती हैं, हाँ इसके पास पैसा है तो फिर इसको कैसे ट्रैप किया जाए। तो एक पूरा परिवार था जिसमें माँ भी थी, बेटी भी थी, भाई भी था, मतलब उसका बेटा भी था, और पिता भी। ये सारे के सारे मिलकर एक ट्रैप चला रहे थे, एक गेम खेल रहे थे और लोगों को ट्रैप कर रहे थे। जो अमीर लोग थे उनको ट्रैप कर रहे थे। और ये मामला जो है वो बठिंडी का है। इस मामले में जो जानकारी तो विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जानकारी शुरू में मैं आपको बताता हूँ कि इस मामले में हुआ ये है कि एक लड़की जो थी वो क्या करती थी कि लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाती थी, और प्रेम जाल में जब वो फंस जाता था तो फिर उसे अपने घर बुलाती थी। जब वो घर में जाता था तो उस दौरान उसके परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पर उसके रूम में, जहां भी वो उसको लड़के को लेकर गए होते थे, वहां आ जाते थे। फिर उसको मारते पीटते थे, फिर उसको वस्त्रहीन करके, पूरा नेक्ड करके, नंगा करके उसकी अश्लील वीडियो बनाते थे। नचवाते होते होंगे, और फिर ऐसा वीडियो बना लेते थे मतलब किसी को दिखाने लायक नहीं, और फिर उसे ब्लैकमेल करते थे और फिर पैसा ऐंठते थे। ये एक तरह से पूरा मतलब एक पूरा जाल था, हनी ट्रैप था, और इसमें कई लोगों को शायद लूटा गया होगा। अब ये जो बठिंडी का मामला है, इसको मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बता दूं कि जो जानकारी है उसके अनुसार हुआ क्या है कि एक जहूरुद्दीन निवासी हैं लोरन पुंछ के, जहूरुद्दीन, ये पुंछ के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से पुलिस को शिकायत की गई और इन्होंने बताया कि उन्हें एक सुंजमा इलाके में रहने वाली युवती ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। अब युवती ने फंसाया या क्योंकि भावनाएं तो हैं, पसंद आ रही है तो हाँ चलते हैं, क्या है, तो सीधा अब उसने वो ये कहता है कि उसने मुझे फंसाया। तो जब इसने उसको फंसाया तो उसके बाद उस लड़की ने कहा कि आप मेरे घर में कोई नहीं होगा, तो उन्होंने कहा आप हमारे घर आ जाएं। और देखें ये जो शख्स था ये उसके घर चला गया, और जब वो वहां पर घर में गया तो उसने देखा कि घर के अंदर उस युवती की माँ भी थी। तो वो माँ को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उससे बोला होगा कि घर में कोई नहीं, आओ वो घर में बैठ के बातचीत करते हैं, जो भी करना है वो घर में ही करते हैं, आप समझ ही रहे होंगे क्या करना है। और ये देखें, इसलिए कहा जाता है कि जब आप कोई फैसला लें तो माता पिता को कंसर्न करें, बताएं उनको कि इस तरह का काम वो करने लगे हैं। अपने गुरुओं से फैसला लें, बड़ों से पूछ लें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि इन मामलों में खासकर लड़के और लड़की के रिलेशनशिप के मामले में लड़की ना बड़ों से पूछ रही है, ना लड़का बड़ों से पूछ रहा है, और फैसला ले रहे हैं और खुद को बुद्धिजीवी समझ रहे हैं कि हमने जो फैसला लिया है वो बेस्ट फैसला है। तो
ऐसा ही फैसला इस शख्स ने भी लिया और ये उस प्रेम जाल में फंस गया। अब वो मीठी मीठी बातें करने के लिए उसने घर में बुलाया, तो ये वहां पर चला गया तो देखा आगे माँ बैठी हुई। तो जब माँ को देखा तो ये थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन लड़की ने कहा होगा माँ को कि ये मेरा कोई फ्रेंड है, हम अलग कमरे में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। और शायद लड़के को बोला होगा कि ओहो मेरे को नहीं पता, माँ आ गई अचानक से, ऐसा भी हो सकता है। अब जब वो अलग कमरे में बैठते हैं जाकर, तो वहां पर जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो अचानक उस लड़की का भाई और पिता, ये जो शख्स इस रिपोर्ट में जानकारी दे रहा है, ये कहता है कि उसका भाई और पिता अचानक घर में आ जाते हैं। और जब वो घर में आते हैं तो आते ही गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। वो इतना गुस्से में, क्योंकि आप पता ही होगा लड़की के साथ अगर किसी लड़के को देख लिया तो वैसे तो हमारी एक परंपरा है ही कि भाई को भी गुस्सा आएगा, पिता को भी गुस्सा आएगा, माँ को भी आएगा। लेकिन यहाँ पर माँ जो है वो शायद उसने नहीं किया होगा और अंदर जाके लड़के को ऐसा लगता है, क्योंकि ये सारा एक गेम है, एक खेल है, तो लड़के को अंदर चला गया तो उसको लगा होगा कि शायद माँ ने बाहर फोन कर दिया है पिता और बेटे को, तो ये दोनों आ गए हैं। तो आकर ये लोग ये बताता है कि उन्होंने मारपीट की। मारपीट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसके कपड़े खुलवाए और अश्लील वीडियो बनाया। अश्लील वीडियो आप समझ ही रहे हैं, पूरे ही वस्त्र उतरवा दिए होंगे, फिर वीडियो बनाया होगा और फिर पैसों की मांग करने लगे, कहने लगे कि आप हमें पैसे दो। और इन्होंने ऑनलाइन 1,85,000 रुपये निकाल लिए ऑनलाइन उसी समय। तो ये मतलब उसके बाद ये शख्स जो है वहां से किसी तरह से निकल कर बाहर आया होगा, क्योंकि पैसे दे दिए तो बच गया। तो और फिर ब्लैकमेल करके लेते होंगे। तो उसके बाद पुलिस की तरफ से शिकायत, पुलिस को इस शख्स ने जाकर शिकायत दी और अपना मामला दर्ज करवाया। उसके बाद एकदम से छापे मारे गए। छापे मारने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। चौथा आरोपी जो है उसकी तलाश की जा रही है, चौथा फरार है। जांच के दौरान पता ये चला है कि ये परिवार जो है वो इसी प्रकार से लोगों को ठगता है। तो कई सारे लोगों को ठगा होगा, कई सारे लड़के जो इस लड़की के प्रेम जाल में फंसे होंगे तो वो फिर उनको ठगा होगा वहां पर, वो भी इसी तरह से ब्लैकमेल हुए होंगे, वो भी इसी तरह से वस्त्रहीन वहां पर हुए होंगे, वस्त्रहीन किए गए होंगे, मारे पीटे भी गए होंगे, पैसे भी दिए होंगे। और किसी को बताने लायक ये बात होगी भी नहीं, क्योंकि बता भी नहीं सकते होंगे। हो सकता है कि लंबे समय तक ब्लैकमेल होते रहे हों, क्योंकि बता नहीं सकते कि किया क्या है, क्योंकि फैसला तो स्वयं का है। अब ये कहते हैं कि जब इन्हें पकड़ा गया तो पता ये चला कि ये लोग लंबे समय से ये ठगी का काम कर रहे थे। युवती पहले घर में बहाने से बुलाती थी कि जिस लड़के को वो अपने प्रेम जाल में फंसाती थी तो उसको अपने घर में बुलाती थी। उसके बाद एकदम से पिता और भाई आ जाता था और फिर घर में आते ही मारपीट शुरू हो जाती थी, फिर उनका वीडियो बनाता है। इतना ही नहीं, उसकी वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करते थे, पैसे ऐंठते थे। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है और वो अभी तक कितने लोगों को इस प्रकार से चूना लगा चुके हैं ये भी पता किया जा रहा है कितने। लेकिन बाप जो है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। भाई पकड़ा गया है, माँ पकड़ी गई है और बेटी, 3 पकड़े गए हैं, 1 नहीं पकड़ा गया। तो ये सुंजवा बठिंडी का मामला है। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा सचेत रहें, जो भी करें सोच समझ के करें, पूछ लें पहले, माता पिता को बताएं तो लड़की आपको पसंद आ रही है, माता पिता को बताएं, लड़कियों को लड़का पसंद आ रहा है, माता पिता को बताएं। क्योंकि लड़कियां इसमें ये तो अभी अभी मामले शुरू हुए हैं, लेकिन लड़कियों का अगर देखें, लड़कियां काफ़ी ब्लैकमेल होती हैं, क्योंकि लड़के उनको प्रेम जाल में फंसाकर फिर उनके साथ अश्लील हरकतें करने के बाद उनको ब्लैकमेल करते रहते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो अभी अभी नहीं शुरू हुआ है। एक लंबा अरसा लड़कियों के साथ प्रताड़ना होती रही, बता वो सकती नहीं थी, अगर बताएंगी तो फिर उनकी शादी पे बात आ जाती थी और सोसाइटी में एक मैसेज कन्वे किया जाता था इन जैसे लोगों की तरफ से कि लड़की जो है वो गलत है, ये जो है अश्लील है, गलत इसमें कुछ वर्ड्स हैं हम बोलने नहीं चाहते। तो मतलब इस तरह की एक मैसेज कन्वे कर दिया जाता था जिससे लड़की के परिवार और लड़की परेशान होती, उसकी शादी भी नहीं होती, तो इससे पूरी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती थी। कई बार लड़कियां
इसमें अपना धैर्य खो देती थी और अपनी जीवन लीलाएं भी समाप्त कर लेती थी। एक लंबे अरसे तक ये होता रहा, इसलिए लड़कियां फिर जब एक आध बार ऐसा हो तो फिर लड़कियां बोलती नहीं है, वो सहने लगती हैं और ये प्रक्रिया चलती रही। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है और लड़कियां इसके ऊपर आवाज़ भी उठा रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसमें सचेत रहने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के इस युग में, इस ज़माने में अब ज़्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम और इन प्रोफाइलें देकर लड़कियां और लड़के एक दूसरे से कन्विंस ना हो, और कहीं हो सकता है कि आप भी ट्रैप में फंस जाएं, हनी ट्रैप में फंस जाएं। तो ध्यान रखें, इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि ये सब हो रहा है सोसाइटी में। और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।